जय हिंद। सौरभ यादव न्यूज़ में आपका वेलकम है। अगर चैनल पर नए मेंबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि जाति जनगणना के लेकर हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भारत में जाति जनगणना के लिए कुछ जो विपक्ष सवाल करता था वह सरकार अब मान चुकी है। जाति जनगणना करने जा रही है भारत में पूरे। ये जाति जनगणना कभी हुई थी भारत को आज़ाद होने से पहले, यानी 1931-32 में शायद हुई थी। कांग्रेस ने भी किया था 2011 में, पर उसका कोई अभी तक कोई सवाल वाल नहीं है। मतलब गिनती तो हुई पर उसका कोई निर्णय नहीं हुआ कि आया कि नहीं आया। अभी तक आया तो नहीं है। वही अब जाति जनगणना फिर से कांग्रेस, जो पहले जो कि कांग्रेस इस टाइम विपक्ष में है तो कह रही थी जाति जनगणना करने के लिए, वही कांग्रेस कुछ दिन पहले अपने ही खुद जाति जनगणना की और उसका कोई आंसर नहीं मिला, जो कि आज कह रही है। पर हम खैर इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। जो जाति जनगणना हुई थी 1931-32 में, शायद भारत को आज़ाद होने से पहले, आज से कई वर्षों बीत गए भारत की, तब जाति जनगणना हुई थी। मतलब इस जाति जनगणना में जिसकी जितना संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट हो या जॉब हो, पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी सी। 1931-32 में जो जाति जनगणना हुई थी उस समय कितनी जाति किसकी थी ये बहुत मायने रखता है। जो कि उस समय की पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था हमारे भारत में। तीनों देशों को मिलाकर जाति जनगणना हुई थी, जो कि तीनों देश तब अलग नहीं हुआ था। उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया एक ही में था। तब जाति जनगणना हुई थी। तब मिलाकर पूरे भारत, पूरे मतलब तीनों को मिलाकर ब्राह्मण 1.5 करोड़ थे। 1,51,00,000 यानी ब्राह्मण की संख्या जो सबसे ज़्यादा थी। और वही जाटों की देखी जाए, यानी चमार यानी रविदास, उनकी संख्या 1,23,00,000 थी। वही राजपूत की संख्या देखी जाए तो 81 लाख थी। वही कुंभी मराठी की संख्या देखी जाए तो 64 लाख थी। वही अहीर की संख्या देखी जाए तो 56 लाख थी, 56,82,437 थी। वही तेली की संख्या देखी जाए तो 42,58,499 थी। और ग्वाला की संख्या देखी जाए तो 40,54,424 थी। वही कायस्था की देखी जाए तो 38,96,000 थी। कुर्मी की देखी जाए तो 36,82,000 थी। और वही कुम्हार की देखी जाए तो 35,43,415 थी। और कई सारी अन्य जातियाँ थी जो इन सब के नीचे थी। और इसमें आपको अहीर और ग्वाला की 2 बार दिखाई जाए, मतलब कि अहीर का दूसरा भाग ग्वाला भी है। जैसे कि कुछ अहीर है, कुछ ग्वाला। इस समय 2 अलग हो चुके हैं, जो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तीनों को मिलाकर कुछ अहीर थे, कुछ ग्वाला थे। तो अब जो अहीर और ग्वाला हैं, इन लोग को मिला दिया जाए तो 96 लाख, यानी 96 लाख कुछ 96 लाख, मतलब अहीर और ग्वालों को मिला देंगे 96 या 97। तो तीसरे नंबर पर जाटों के जस्ट बाद अहीर आ जाएगा। जो कि मतलब जातियों को मिलाया जाए तो उस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है। उस 1931 और 32 में जब जाति जनगणना हुई थी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। 1.5 करोड़ थे। और वही जाटो यानी जो हरिजन यानी चमार जिसे कहते हैं रविदास, वो 1,23,00,000 थे। और जो अहीर हैं और ग्वाला हैं, इन लोग को मिला जाए तो 96 से 97 लाख लोग उस ज़माने। अगर एक ही में होते तो 97, उन लोग तीसरे नंबर पर होते। पर अब फिर से जाति जनगणना होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि जाति जनगणना होगी। जो कभी विपक्ष कह रही थी जाति जनगणना के लिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत सरकार एक कदम उठा रही है। जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। और अब देखा जाएगा कि
एक कांग्रेस सरकार 2011 में जाति जनगणना जो कि की थी, उस जाति जनगणना में क्या हुआ कि जाति जनगणना हुई पूरे भारत में, पर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं है। वो कांग्रेस फिर कह रही है कि जाति जनगणना करने के लिए। भारत सरकार जो पहलगांव में 28 से 30 लोग मारे गए, उसके बाद ये कदम उठा रही है कि अब जाति जनगणना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार मान रही है कि जाति जनगणना की जाए, और अब जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। आप लोग कमेंट में बताइए किसकी कितनी जाति होगी, और उस कमेंट में बताइएगा किसकी कितनी % जाति होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल बने हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।